हाय गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करते हैं रियल टाइम डेटा को स्टोर करने के लिए। और इसमें मैं ये भी कवर करूँगी कि वाई डू वी नीड ग्राफ, हमें ग्राफ की ज़रूरत ही क्यों है। हमारे पास जो प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं स्टैक, क्यू, अरे, trees, and these hash table, right? So ये सारी जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये कंपैरेटिवली सिंपल है बिकॉज इसमें से मोस्टली सिक्वेंशियल है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर। मतलब जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें डेटा एक सिक्वेंशियल मैनर में ऐड होता है। लेकिन ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा कनेक्शन बेस्ड होता है और ये कोई सिक्वेंशियल पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो गाइज लेट्स से एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज एक प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें हमारे पास डेटा है कुछ सिटीज़ के, एंड उन सिटीज़ के बीच की जो डिस्टेंस है या फिर कह लो पाथ है वो हमारे पास है। नाउ आप इस डेटा को कैसे प्रेजेंट करोगे? अगर आप सपोज एक लिंक लिस्ट उठाते हो, उसमें आप एक सिटी डालोगे, उसका पाथ आप डालोगे, तो उसमें डेटा स्टोर हुई उस सिटी की। बट आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि वो सिटी कितने अदर सिटीज से कनेक्टेड है? क्योंकि इसमें क्या है कि एक सिटीज मल्टीपल सिटीज से कनेक्ट हो सकता है और ये चीज सारी सिटीज पे लागू होती है, राइट? तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो इसलिए हमारे जो सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ट्रीज तो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, वो क्यों इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा? तो अगर आप देखोगे कि ट्री एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें एक रूट नोड होता है, टॉप पे एक पेरेंट होता है, फिर उसके नीचे चाइल्ड ऐड होते हैं, टू या मोर देन टू चाइल्ड ऐड होते हैं, राइट? तो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वो फॉलो करता है। पर क्या उसमें दो चाइल्ड के बीच में कोई रिलेशन आप दिखा सकते हो? नहीं, राइट? तो इसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत है। ग्राफ में क्या है कि ये कुछ वर्टिसेस को कनेक्ट करेगा, कुछ नोड्स को, या आप रियल टाइम एग्जांपल में कहो कि इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज करो कि कुछ सिटीज हैं उसको कनेक्ट कर रहे हैं कुछ पाथ। तो अब क्या है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। कि सपोज मैं सिटी मुंबई में हूँ और मुझे जाना है पुणे, राइट? और मेरे एक पाथ बैंगलोर को भी कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से मुझे देखना है कि बैंगलोर से पुणे का मेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। अगर आप मुंबई के थ्रू होके जाते हो तो आपको 2 दिन लगेंगे। अगर आप डायरेक्ट कोई बेटर पाथ चूज करते हो जो बैंगलोर टू पुणे डायरेक्ट आपको कम टाइम में पहुंचा दे, तो आप 1 नाइट जर्नी में उसको कवर कर सकते हो, राइट? सो ये प्रॉब्लम है कि हमें कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और यो कह लो कि कोई एक सिटी से दूसरे सिटी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये बस एक एग्जाम्पल है, इसके और भी कई वेरिएंट हो सकते हैं। जैसे कि नेटवर्किंग में, अगर आप फेमिलियर हो कि नहीं, पर मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगी कि नेटवर्किंग में क्या होता है कि हमारे राउटर ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और हमें जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा ऑडियो वीडियो कम्युनिकेट होता है बिट्स के थ्रू, तो उसमें भी हमें शॉर्टेस्ट पाथ का बहुत बड़ा रेलेवेंस होता है। उसमें हमें शॉर्टेस्ट पाथ पे डेटा सेंड करना होता है, क्योंकि अगर वो लॉन्ग पाथ से जाएगा
तो वो ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा और बाकी का जो ट्रैफिक है उसको ब्लॉक करेगा। तो ऐसे ही कई रियल टाइम एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ग्राफ बहुत ही हेल्पफुल होता है टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होते हैं और हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं गाइस। इसको आप जनरली स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं, बट अगर आप इसको रियल टाइम एग्जाम्पल से रिलेट करके समझोगे तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। या आई अग्री इट्स नॉट सिंपल एज अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, बट या we can together make it simple. Okay, so let's begin.